ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। जानिब से दुश्मन की जुबान बोली गई है और उन्होंने ये कहा है कि क्या मतलब इस हुकूमत के सामने हम कोई बात ही नहीं कर सकते, आइंदा इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं इंडिया को पुकारूंगा क्योंकि आपसे तो भारत वाले बेहतर हैं। में पाकिस्तान के ड्रामे का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। चुनाव से पहले सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं, वोटिंग का बहिष्कार हुआ है और जोरदार नारेबाजी की गई है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। जनता में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। तो वोटिंग का बहिष्कार किया है तमाम लोगों ने, जमकर नारेबाजी की गई है और ये चुनाव के नाम पर जो ड्रामा किया जा रहा है उस एजेंडे को एक्सपोज किया है पीओके के लोगों ने। सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि LA 35 जम्मू 2 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर भारत की जबान बोलने लगे, जज्बात में आपे से बाहर हो गए, अजली दुश्मन भारत से मदद मांग ली। कहा पुलिस की मौजूदगी में मेरे गांव में PTI वालों ने हमला किया, आइंदा ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। आपको बताते चलें कि ये अहम खबर सामने आ रही है और लीगी उम्मीदवार हैं जम्मू 2 से इस्माइल गुज्जर, जिन्होंने दुश्मन की जुबान बोली है, असली दुश्मन भारत से मदद मांग ली है। कैंप उखाड़ने पर तैश में आ गए और जज्बात में आपे से बाहर हो गए। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मेरे गांव में PTI वालों ने हमला किया, आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो इंडिया को पुकारूंगा। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। ये ज्यादती है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर, इनकी बात आपने सुनी, इनकी जानिब से दुश्मन की जुबान बोली गई है और उन्होंने ये कहा है कि क्या मतलब इस हुकूमत के सामने हम कोई बात ही नहीं कर सकते, आइंदा इस तरह की कोई हरकत हुई तो मैं इंडिया को पुकारूंगा क्योंकि आपसे तो भारत वाले बेहतर हैं। फैसल साहब, इस्माइल गुज्जर साहब की बात आपने सुनी, किस किस्म की बात उन्होंने कर दी? मतलब अपनी हुकूमत से चलें, अगर कोई उम्मीद नहीं थी तो आप पुलिस से बात करें, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात करें। ये क्या कि आप दुश्मन की जुबान बोलने लगे और आप कह रहे हैं कि मैं इंडिया से बात करूंगा? मेरा ख्याल है ये बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को करनी चाहिए, इसकी मजम्मत भी और एक्शन भी लेना चाहिए। ये बयान ऐसी मतलब इलेक्शन में ज़रा कशीदगी होती है, मुकाबला हो रहा है जिस तरह की सूरत हाल हम सुबह से देख रहे हैं, ऐसे कभी माजी में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें जो टॉप लीडरशिप है उनके बयानात, उनके ट्वीट्स, उससे कशीदगी बढ़ी है। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आया, बयान जब ये दे रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून ही की तो हुकूमत है इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में और उन्हीं की इस क़यादत के अंदर ये इंतखाबात हो रहे हैं। PTI की जानिब से भी अदब एतमाद का इजहार किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी किया जा रहा है। और चले इख्तलाफ राय है, होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए, लेकिन ये जुमला, ये बयान और ये अंदाज के अंदर ये बात कहना काबिल मजम्मत है। ये जो जुमला उनका है कि आपसे तो वो अच्छे हैं, तो उस वक्त इस्माइल गुज्जर साहब कोई आम वोटर नहीं है, कोई एक आम बाज़ार में कुछ रेडी लगाने वाले शख्स तो नहीं है। ये जम्मू की सीट है, जो वैली की सीट्स हैं उस पर ये इंतखाबात लड़ रहे हैं। और जो जम्मू में सूरत हाल है फैसल अजीज़ साहब, 2 साल से ज़िंदगी मफलूज है, लॉकडाउन की वहाँ सूरत हाल है और लाखों कश्मीरी पिछले 72-74 साल में अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। और जम्मू की सीट पर लड़ने वाले एक शख्स जो कहें कि इनसे वो अच्छे हैं, तो इस पर अब फौरी तौर पर
इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है कि आप बेहतर तौर पर बता सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो इलेक्शन की कमेटी है उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए कि उनके लीडर मीडिया पर खड़े होकर वो किस किस्म की बात कर रहे हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हैं और जम्मू के लीडर हैं, यानी कि जम्मू की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ वो अच्छे हैं, कम अज़ कम ये नहीं कर रहे। नहीं, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पे सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले और भी बहुत सारे कानूनी तरीके हो सकते हैं उसके ऊपर एक्शन के, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इनकी मजम्मत करनी चाहिए, इनकी बल्कि ठीक ठाक किस्म की क्लास होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा कौन से हालात थे जिसके ऊपर आपने ये बयानात दे दिए हैं और इस तरह की बात कर दी है। इस तरह का अगर इलेक्शन होगा और उसके अंदर फिर हम बार बार इस तरह के जुमले सुनेंगे, कभी हम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों से इस तरह के जुमले सुन रहे होते हैं, बाज़ुकात बहुत आगे की आगे बात कर लेते हैं वो, और कभी कभार जो है वो ऐसी बात कर लेते हैं कि जिसमें वो कहते हैं जूम आने हमारा कहने का मकसद ये नहीं था, लेकिन इसको इस तरह से गलत समझा गया। लेकिन यहाँ जो इन्होंने कहा है उसके अंदर कोई इबहाम नहीं है, बहुत क्लियर कट उन्होंने ये बात कह दी है। तो मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, मुझे मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि इस बात को दोहराया जाए, लेकिन फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इनसे बात करके इनके साथ इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वहाँ पर जो हालात हैं उसके ऊपर उन्हें एक तफसीली बयान देना चाहिए कि आखिर मामला ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ हुई जिसके ऊपर ये चीज़ सामने आई। बिल्कुल सही है। ये एक तो जिस किस्म के मामलात हो रहे हैं और हालात हो रहे हैं उसमें तमाम सियासी जमातों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी है, वो मीडिया पर आकर भी कर रहे हैं, मीडिया के बगैर भी वहाँ पर कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, बल्कि वहाँ तो गारत का मामला भी हो गया, 2 अफराद की जान गई, मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त नाज़रीन पोलिंग के अमल रुके रहे हैं सारा दिन में, मुख्तलिफ हल्कों में एक कशीदगी सी कैफियत रही है, लेकिन इस किस्म की कशीदगी के अंदर इस किस्म के बयानात का जारी होना बहरहाल वो इंतहाई जो घिनौना काम है। फौरी तौर पर इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून को सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए और इनसे बाज़ परस होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके बाद चीज़ें हम देखते हैं कि मुस्लिम नून इस पर क्या एक्शन लेती भी है। देखिए जी, अगर इनको इतना ही हमारा ख्याल है और ये इतनी ही हमें छूट देना चाहते हैं कि रेफरेंडम हो, तो कम से कम ये तो 2 काम तो करें ना। एक तो ये जो पीओजे में जो ढोंगी इलेक्शन करा रहे हैं इनको फेयर करें, इसमें से फौज को निकालें। नंबर 2 ये कि इस इलेक्शन में सिर्फ वो सियासी जमातें हिस्सा ले सकती हैं जो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की हमायत करती हैं। जो नेशनलिस्ट हैं या जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं वो पार्टियां बैन हैं, उनको इजाजत नहीं है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। लिहाजा आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, 100 में 100 के दहशतगर्द तंजीम तहरीक लबैक पाकिस्तान भी इन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। नहीं ले सकते तो हम लोग नहीं ले सकते जो आजादी की बात करते हैं। तो ये एक ढोंग है और ये एक लॉलीपॉप है रेफरेंडम का। इसने तो लगता है कि यूएन की रेजोल्यूशन से नहीं पढ़ी। पाकिस्तान ने 1948 दिसंबर में यूएन को रिक्वेस्ट करके प्लेबिसाइड बीच में से निकलवा दिया था और इसको टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है, बिल्कुल जो हम कहते थे कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसमें तब्दील करने का तो जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। लेकिन ये लोगों को नहीं बताते और झूठ बोलते।